folks, I'm Ashraf Hingora. I am a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नीड का अध्ययन करेंगे। नीड एक सेमी मॉडल है। यह मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों का कार्य करता है। मॉडल के रूप में प्रेजेंट और फ्यूचर तथा इनडायरेक्ट नरेशन में इसका रूप नीड और नीडंट होता है। इंटरोगेटिव में नीड आई और नेगेटिव इंटरोगेटिव में नीडंट आई होता है। पास्ट फॉर्म नीड हैव या नीडंट हैव इसका होता है। कुछ इनके कंस्ट्रक्शन को देखें। जब नीड का अर्थ आवश्यकता का होना होता है तब ये ऑर्डिनरी वर्ब की तरह काम करता है। एक मेन वर्ब जो होता है उस तरह से इसका काम होता है। और मेन वर्ब के रूप में नीड का इस्तेमाल इंटरोगेटिव में डू यू नीड, नेगेटिव में यू डोंट नीड और पास्ट फॉर्मेशन में नीडेड, क्वेश्चन फॉर्म में डिड यू नीड और नेगेटिव फॉर्म में डिडंट यू नीड, इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एवरीबडी नीड्स टू रेस्ट समटाइम्स। हर किसी को कभी कभी आराम की आवश्यकता होती है। डू वी नीड टू रिजर्व सीट्स ऑन द ट्रेन। क्या हमें ट्रेन में सीट आरक्षित करने की आवश्यकता है। डू यू नीड एनी हेल्प। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। देन आई नीड टू गेट सम स्लीप। मुझे कुछ नींद की आवश्यकता है, जरूरत है। उसके अलावा इसके यूज देखें। इसका अर्थ टू हैव टू या टू बी ऑब्लाइज टू डू समथिंग होता है। इससे बाध्य होने का बोध होता है। देखिएगा एग्जांपल से समझ में आएगा। विल वी नीड टू शो आवर पास। क्या हमें पास दिखाने की जरूरत होगी। इस तरह से नीड का इस्तेमाल पेसिव इन्फिनिटिव और जीरंड जो कि वर्बल नाउन होता है, मैं पहले और भी वीडियोस में बता चुका हूं। वर्ब प्लस आईएनजी होता है जो कि वर्बल नाउन होता है, इनके साथ भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से समझिएगा। इट नीड्स टू बी डन विथ केयर। इसका मतलब इसे सतर्कता के साथ में करने की जरूरत है या आवश्यकता है। द शर्ट नीड्स डार्निंग। इसका मतलब शर्ट को रफू करने की आवश्यकता है। इस तरह से जब नीडेंट से बाध्यता का अभाव का बोध होता है तब सभी सब्जेक्ट्स के साथ नीडेंट का इस्तेमाल होता है। नीड का इस्तेमाल यह बताने के लिए भी होता है कि कोई कार्य जरूरी है या जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल से समझे। नीड आई पे द होल अमाउंट नाउ। इसका मतलब क्या मुझे पूरी रकम अभी देने की आवश्यकता है। शी नीडेंट कंसल्ट ए डॉक्टर। इसका मतलब उसे डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। नीडेंट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से बोध होता है कि जो कार्य पास्ट में हुआ वह अनावश्यक था, मतलब नहीं करना चाहिए था। एग्जाम्पल देखिएगा। यू नीडेंट हैव वोकन मी अप। आई डोंट हैव टू गो टू कॉलेज टुडे। इसका मतलब तुम्हें मुझे जगाने की जरूरत नहीं थी, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है। फिर नीडेंट या मसंट, ये MUSTN', इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मसंट। देखें इनके यूजेस को। नीडेंट से बाध्यता के अभाव का बोध होता है जबकि मसंट से बाध्यता का बोध होता है, ऑब्लिगेशन का बोध होता है। दो एग्जांपल से आप क्लियर समझ पाएंगे। यू नीडेंट टेल शमीम। इसका मतलब तुम्हें शमीम को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि क्योंकि वो पहले से ही जानती है इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी जगह यहाँ पर नीडेंट की जगह मसंट का इस्तेमाल करें तो मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगी। यू मसंट टेल शमीम। इसका मतलब तुम शमीम को बिल्कुल मत बताना, अर्थात मैं नहीं चाहता कि वह जाने। तो यहाँ पर नीडेंट और मसंट के अर्थों में यूज करने पर मीनिंग बदल जाती है। ये सब कुछ जो आपने अभी वीडियो देखा ये सब मेरी बुक से ही है और 656 पेज की बुक है, मार्केट में अवेलेबल है। और मार्केट में ये 10% 15% डिस्काउंट पे बुक शॉप वाले देते हैं, उससे ऊपर जनरली नहीं मिलती। आप डायरेक्ट मुझसे लेंगे तो 180 रुपये डिस्काउंट, 34% डिस्काउंट पर आपको ये अवेल कराई जाएगी। जिस रेट पर बुक शॉप वाले को हम देते हैं उसी रेट पर आपको ये प्रोवाइड की जाएगी। इसमें पेज नंबर 212 से 220 तक डिस्कोर्स मार्कर विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और ये आपको पूरी दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैंने दुनिया कहा है, लगता होगा बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन किसी बुक का ऑथर जो होता है वो ऑथर प्लस, स्पेशली लैंग्वेज की बुक का ऑथर जो होता है वो ऑथर प्लस कंपाइलर होता है। कंपाइलर मतलब संकलन करता। तो मैंने कुछ सालों में वो चीज़ें संकलन की है, वो कलेक्ट की हैं, वो चीज़ें इसमें ऐड किया है जो आपको किसी और बुक में नहीं होगी। इसी के थ्रू वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस बनती है। पेज नंबर 221 से लेकर 415 तक ऑल द वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस हैं। ये बुक उनके लिए जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना जानते हैं और उनके लिए जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना सीखना चाहते हैं, दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। आई होप नहीं बल्कि मैं कहूँ आई एम श्योर ये बुक आपके लिए ट्रेजर ट्रोव या खजाना साबित होगी।
इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।